नमस्कार साथियों, मैं ओबीसी महंत सिंह ओबीसी महासभा से। साथियों, देश बुरी स्थिति से गुजर रहा है, पर इस बीच स्थिति एक महामारी तो है ही, और इसके साथ साथ ओबीसी एससी एसटी समाज के साथ भी बहुत बड़ा कुठाराघात। उच्च समाज जो हमारे समाज जो रहता है इस देश के अंदर, जो सत्ता में रूल कर रहा है, सवर्ण समाज, वो कहीं ना कहीं सत्ता में स्थापित है, कार्यपालिका में स्थापित है, मीडिया में स्थापित है, न्यायपालिका में स्थापित है, कार्यपालिका में स्थापित है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि जैसे कि मराठा आरक्षण। अब इस लॉकडाउन के अंदर जब महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा महामारी फैली है, तो वहाँ पर कोर्ट को आखिर ये क्यों निर्णय देने पड़ रहे हैं कि आरक्षण जो है वो इंदिरा साहनी की रिपोर्ट के माध्यम से 50% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, इसलिए मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता है। अब ये बात हमें समझना है कि आखिर कोरोना काल में ये सब सारे निर्णय क्यों सुनाना पड़ रहा है आपको। ये इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर एक षड्यंत्रकारी संगठन है जो आप सभी लोग जानते हैं, वो इस पर काम कर रहा है कि कहीं ना कहीं ओबीसी समाज जो है उसके हक अधिकारों पर प्रहार किया जाए और उसके संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जाए। इसीलिए जो इनके लोग जो सिस्टम में बैठे हैं न्यायपालिका में, वो ऐसे निर्णय सुनाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग पटेलों ने आंदोलन किया, गुर्जरों ने आंदोलन किया, जाटों ने आंदोलन किया, मराठों ने भी आंदोलन किया और कई और भी आंदोलन किए गए, जिनमें हजारों की तादाद में जान भी गई। और जो प्रेजेंट सरकार नहीं, जब बहुत बड़ा आंदोलन बना तो उनको आरक्षण देना भी पड़ा, पर सिर्फ बोला गया है, लागू नहीं किया गया। और यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि रोक लगा दी गई है कि 50% से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। पर एक बात और समझने की ज़रूरत है कि आखिर 10% आरक्षण 7 जनवरी 2018 को कैसे दे दिया गया। सवर्णों को, जिनकी संख्या लगभग इस देश के अंदर 10% है, मैं ऐसा मानता हूँ, और इतना ही है क्योंकि कोई गिनती नहीं है इनकी। अगर आप गांव खेड़ा में सर्वे करें तो ये पाएंगे कि एक गांव में एक ही 2 सवर्ण समाज के लोग रहते हैं। शहरों में थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि 10 से 11-12% से ज़्यादा है ही नहीं ये समाज। इसके बाद भी इस देश के अंदर वो 76.9% प्रथम श्रेणी नौकरी में है और 95% से ज़्यादा न्यायपालिका में है। मीडिया में भी 97% से ऊपर है, और कार्यपालिका में तो ये मान लीजिए कि 60% से, अगर तमाम नीचे से ऊपर तक देखें तो कार्यपालिका में 60% से ज़्यादा है। इसके बाद भी इनको दिक्कत है ओबीसी एसटी के आरक्षण से, क्योंकि 27% आरक्षण जो लागू किया गया था 90-92 में मंडल कमीशन की सिफारिशों के माध्यम से, तो बीपीसी सरकार में, तो वहाँ भी जो अभी तक लागू हुआ है तो वो ऐसा बताते हैं कि 4 से 5% लागू हो पाया है, अभी भी पूरा लागू नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में तो सिर्फ 14%, 13%, 14% ही है, पर डीएलटी में अगर कहा जाए तो यहाँ पे 4% से ज़्यादा लागू नहीं हुआ है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस लॉकडाउन के अंदर भी ओबीसी एसटी समाज के अधिकारों का हनन सवर्ण समाज के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से किया जा रहा है, बीजेपी कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। पर हमारे लोगों को महामारी का रूप दिखाकर घर में बंद कर दिया गया है, और उनके लोग क्योंकि सत्ता में ज़्यादा स्थापित हैं तो वो उनका दरवाज़ा खुला हुआ है, वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खुला हुआ है क्योंकि उनके लोग स्थापित हैं, कार्यपालिका का दरवाज़ा खुला हुआ है, सब जगह उनके लोग स्थापित हैं, और मीडिया में तो उनके पूरे लोग, आप देख ही रहे होंगे गोदी मीडिया क्या करती है इस देश के अंदर। तो मराठा
जो होते हैं, कुनबी जो होते हैं, वो पटेल या ओबीसी एसटी 3747 जातियों के ही लोग हैं। इसके बाद भी उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। अब एक और बात, एक तो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, दूसरा उनके ऊपर क्रीमी लेयर भी लगाया जा रहा है। ये देखिए